हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में राज सर क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं मुहासे और फुंसी के बारे में। ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे आप इनको दूर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, प्यूबर्टी के समय या कह सकते हैं कि यौवन अवस्था प्रारंभ होने के समय हमारी बॉडी से हार्मोन्स निकलते हैं। कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ केवल ग्रोथ हार्मोन्स की। ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं हमारी बॉडी से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों की बॉडी से ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हमारी एक सुबेसियस ग्लैंड होती है, सुबेसियस ग्रंथि होती है, उसको उत्तेजित कर देते हैं और ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं फिर, जिनके कारण से हमारे चेहरे पर कील और मुहासे हो जाते हैं। याद रखना क्यों होते हैं कील और मुहासे, क्योंकि हमारी बॉडी से जो ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, तो उसके कारण से जो यौवन अवस्था जब प्रारंभ होती है तो तब ये कील मुहासे लड़के और लड़कियों में निकल जाते हैं, होते हैं। बहुत से ये कहते हैं, बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि कील मुहासे जब हम अपने चेहरे की ठीक से साफ सफाई नहीं रखते हैं तो तब होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका साफ सफाई से संबंध नहीं है, कील मुहासों का साफ सफाई से संबंध नहीं है। लेकिन ये है कि हमें अपने चेहरे की सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो हमारी स्किन में जब आते हैं अंदर, तो वो बहुत गहराई में एक प्रोसेस चल रहा होता है और वहाँ पर सूजन आ जाती है। सूजन के कारण से फिर वो कील मुहासे निकल जाते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि हमें अपने चेहरे की साफ सफाई अच्छी तरह से अपने साबुन से अच्छी तरह से अपने चेहरे को वॉश करना चाहिए, और ज़्यादा रगड़ कर भी नहीं अपने चेहरे को हमें धोना चाहिए, लेकिन हमें अपने चेहरे की सफाई रखनी चाहिए। देखिए, अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनसे ये जो हमारी शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन्स निकल रहे हैं, जो रिलीज हो रहे हैं, वो बढ़ सकते हैं या बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें हम ऐसी खाते हैं जिसके खाने के कारण से वो ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खाने से बचनी चाहिए उस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के समय ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए या बचना चाहिए उनको खाने से? जैसे गाय का दूध, सफ़ेद आटा, फास्ट फूड, और कुछ लोग गांजा भी लेते हैं, तो इनको हमें नहीं लेना चाहिए। क्या क्या चीज़ें होती हैं? गाय का दूध, ये केवल उनके लिए बता रहा हूँ जिनको मुहासे की समस्या नहीं है, सबके लिए नहीं है। सबके लिए तो अच्छी होती है ये चीज़ें। तो उनको गाय का दूध, चीनी, सफ़ेद आटा, फास्ट फूड, और जो गांजा यूज़ करते हैं उनको गांजा नहीं लेना चाहिए। इनसे क्या होगा, हमारी स्किन जो है वो ऑयली हो जाएगी, और उससे क्या होता है, मुहासे बढ़ सकते हैं। हमारी त्वचा तैलीय हो जाती है और मुहासे बढ़ जाते हैं या बढ़ सकते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों को हमें खाने से बचना चाहिए। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो रंगत निखारने के काम आती हैं, या जिनको हम खाएंगे, अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो उससे जो मुहासे हैं वो ठीक हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ये बात करते हैं। तो रंगत निखारने के लिए डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको जिंक खाना चाहिए। जिस भोजन में जिंक होता है उनका सेवन करना चाहिए, जिनमें सेलेनियम होता है और जिनमें बायोटीन होता है। तो बायोटीन से भरपूर हमें खाना चाहिए। किस किस चीज़ से? जिंक से, सेलेनियम और बायोटीन से भरपूर खाना हमें खाना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। मीट में जिंक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, मीट में जिंक पाया जाता है। और नट्स, ओट्स और कद्दू के बीज, याद रखना, नट्स, ओट्स और कद्दू के बीज में सेलेनियम और बायोटीन पाया जाता है। नट्स, ओट्स और कद्दू के बीज में सेलेनियम और बायोटीन पाया जाता है। तो आपको इनका यूज़ करना चाहिए। नट्स, ओट्स और कद्दू के बीज को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। और साथ साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। नट्स में, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, तो आपको इनका यूज़ करना चाहिए। इनसे क्या होगा, जब आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपके जो स्किन है, जो फेस है, उस पर मुहासे कम होंगे या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको
इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, अपने फूड में शामिल करनी चाहिए। आगे बात करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि चेहरे पर हम टूथपेस्ट लगा सकते हैं जिससे हमारे मुहासे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। टूथपेस्ट लगाने से आपको उस हिस्से में जलन हो सकती है, तो टूथपेस्ट का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नींबू का यूज़ करना चाहिए। हाँ, नींबू अम्लीय होता है और ये हमारे स्किन के पीएच को बेहतर करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नींबू का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। 1 लीटर पानी में अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को मिला लेंगे, मतलब सेब का सिरका 1 लीटर पानी में 1 से 2 चम्मच आप डाल लेंगे, तो उससे अपने फेस को वॉश करेंगे तो वो भी आपके लिए सही होगा। आपके मुहासे के लिए वो ठीक रहेगा कि उससे आपके मुहासे धीरे धीरे कम हो जाएंगे या वो आगे नहीं बढ़ेंगे। एक चीज़ और होती है शहद। कुछ लोग शहद को बताते हैं, हाँ शहद अच्छा होता है, घरेलू नुस्खा है, अच्छा होता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण से ये हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है और ये हमारी स्किन को नमी भी देता है। तो शहद का आप यूज़ कर सकते हैं अपने चेहरे को धोने के लिए और लगाने के लिए। अब एक चीज़ आप याद रखिए कि जो मुहासे हैं, जो कील मुहासे हैं, वो प्योरली एक बीमारी है। ये मुहासे एक बीमारी होती है। तो बीमारी में आप क्या करते हो, अपने डॉक्टर के पास जाते हो। तो अगर आपको मुहासे हो गए हैं तो आपको भी अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। और डॉक्टर के पास कई तरह की आजकल थेरेपी उपलब्ध है, वो थेरेपी का आप करवा सकते हैं और जो मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब करते हैं आपको उस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। तो मेडिसिन का यूज़ करने से आपके जो कील मुहासे हैं वो 1 से 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं यही सलाह आपको दूंगा, अगर आपको कील मुहासे की समस्या है तो आप किसी स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन के विशेषज्ञ होते हैं या त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं बिना डॉक्टरी सलाह के। आप नेट से या किसी के कहने से कोई मेडिसिन या क्रीम को यूज़ ना करें, आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन आने वाली जो एग्ज़ाम है, जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंटर का एग्ज़ाम हो, उसमें इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत का ऐसा पहला गांव कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। तो आपको बताना है कि भारत का ऐसा गांव कौन सा है, उसका नाम क्या है और वो किस राज्य में स्थित है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।